द्विवेदी जी बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आज के घटनाक्रम को गोंडा में किस प्रकार देखा जा रहा है? निश्चित रूप से ब्रजभूषण शरण सिंह जी का मुख्यमंत्री जी से आज का मुलाकात करना लोगों में बहुत ही इसके लिए क्यूरियासिटी रही है और बहुत ही चर्चा का विषय रहा है। जो भी थोड़ा सा पॉलिटिकल समझ के लोग हैं उनके बीच में ये चर्चा हो रही है कि आज ये किन परिस्थितियों में माननीय मुख्यमंत्री जी से ब्रजभूषण शरण सिंह जी ने जाकर के मुलाकात किया है। अभी पिछले दिनों जब ये बात ब्रजभूषण सिंह जी की तरफ से आई थी कि हम जब चाहेंगे तब मुख्यमंत्री जी से मिल लेंगे, और ये भी कहा था कि हमारा योगी जी से कोई अनबन नहीं है, तो हमारे लेकिन मिलने का मन भी नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये कहा था कि मिलने का मन के बारे में थोड़ा सा स्पष्ट किया था कि अभी हम दूसरे कार्यों में अपने उलझे हुए हैं और जब हम उधर से थोड़ा फुर्सत पाएंगे, मन होगा तो जाकर के मिल लेंगे। तो द्विवेदी जी आप सही बताइए कि ऐसा क्या पॉलिटिकल हैपनिंग हुई गोंडा के भीतर, क्या डेवलपमेंट्स हुए जिनके कारण ये शरण लेनी पड़ी योगी आदित्यनाथ को के यहाँ ब्रजभूषण शरण सिंह को? देखिए दो चीजें हैं। एक तो ब्रजभूषण शरण सिंह जी भी गोंडा की राजनीति के या कह लीजिए देवी पाटन मंडल के महारथी कहे जाते हैं, माने जाते हैं। क्योंकि 1991 में जब राम लहर में पहली बार लोकसभा का चुनाव जब लड़ा और भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जीता, उसके बाद से 1996 में जब वो खुद नहीं जीते तो उनकी पत्नी जब जीती, जब वो टाटा में थे, फिर 99 में, 2004 में, 2009 में, 2014 में, 2019 में जी। ये लगातार 6 बार सांसद रहे और सीटें बदल बदल करके रहे। माने वो गोंडा संसदीय सीट से जीते, बलरामपुर से जीते, कैसरगंज सीट से जीते। तो इस प्रकार से देवी पाटन मंडल में उनका प्रभाव रहा। और मैं उनके प्रभाव पे नहीं जाता, मैंने उनके प्रभाव को अपने डिबेट के ओपनिंग में ही बात कही। ऐसा क्या इन दिनों हुआ कि जिस व्यक्ति ने ओपनली योगी आदित्यनाथ के खिलाफत की हो, मोर्चेबंदी की हो, एंटी योगी कैंप माने जाते थे, इस बीच ऐसा क्या हुआ कि उन्हें आना पड़ा? यस, वही मैं उसी बात पे आ रहा हूं कि ये प्रभाव रहा। तो इधर हाल के दिनों में जिस प्रकार से भी राजा आनंद सिंह के निधन के बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी मनकापुर गए, अभी आपने बताया कि वो प्रोटोकॉल तोड़ करके और 1 घंटे तक वहां पे रहे। इन परिस्थितियों में ये लगने लगा कि नहीं, अब ये जो दूरी है, ये मुख्यमंत्री जी से हमारा दूरी बना करके रखना या विरोध करके रखना हमारे लिए हो सकता है कि भविष्य में थोड़ा सा नुकसान हो। क्योंकि अभी जो चर्चा में आई कि पीडब्ल्यूडी के जितने ठेके थे, जो 8-9 बड़े टेंडर थे, करोड़ों अरबों के टेंडर थे, वो सारे टेंडर निरस्त हुए और उन टेंडर को देने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई हुई। वो सारे यानी द्विवेदी जी आप ये कहना चाह रहे हैं कि पॉलिटिकल आइसोलेशन झेल रहे थे ब्रजभूषण और आर्थिक तौर पर भी आइसोलेशन झेल रहे थे, उनके पास सरेंडर के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। हाँ, कुल मिलाकर के उन्होंने जो संकेत दिया वो ये बात उन्होंने कही कि हमारे देखिए बेटा सांसद है, एक बेटा विधायक है, वो मिलते रहते हैं। सर ये बताइए, शेरे पूर्वांचल का झंडा झुक गया मतलब? अब देखिए 2 चीजें हैं। पिछला अगर लोकसभा का चुनाव अगर द्विवेदी जी सेकंड राउंड में आपकी बाकी ओपिनियन को सम्मिलित करूंगा। सुनील साजन मेरे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। वैसे मैं सुनील जी से सवाल करूं, एक बात आपको खुलासा करना चाहता हूं